भामू जी तो पुराने चुनाव के अंदर बहुत बुरी तरह हार के गए हैं। राम राम दोस्तों, मेरो नाम अरविंद कुमार थे देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। तो आज आप झुंझुनू कार्यालय में पूछा है गुड्डू जी के, जिन जानो जा है राजीव चौधरी जी के नाम से बना को उपनाम है गुड्डू जी। तो बना से कुछ चुनावी चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल के बारे में बात करेंगे और किस हिसाब से बड़ी की प्रक्रिया रहने वाली है चुनाव के बारे में सबसे पहली बड़े से बात करेंगे। तो इस चुनाव ने लेकर तारीख की प्रक्रिया रहने वाली है। प्रक्रिया तो मैं एक बीजेपी का सच्चा सिपाही हूँ और जिसको भी बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह देगी मैं उसके साथ रहूँगा। पहली बात, अपने चुनाव की टिकट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और जो मेरे को पार्टी आदेश देगी वो सर माथे पे है। अगर थाने पार्टी टिकट दे रही है तो किस हिसाब से थे काम करेगा जनता के बीच में जाके? जनता का मायने जहाँ अगर पार्टी मैंने टिकट दे दे तो जनता की मैं दिन और रात सेवा करूँगा। जहाँ तक मेरी माताजी ने हमेशा सेवा करी है उसी रूप के अंदर मैं सेवा करूँगा। किसी तरह की कोई शिकायत जनता को महसूस नहीं होने दूँगा। मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहूँगा। जी हिसाब से थे अब निकलो हो, रैली वगैरह करो हो, गांव समाज में भी जाओ हो, कार्यालय में भी आदमी समस्या लेके आए हैं, तो भी हिसाब से सबसे मोटी मोटी समस्या थार सामने कौन सी आ रही थे चाहो अगर मैंने पार्टी मौको दे, अगर मैं जीत जाऊं तो बड़ समस्या सबसे पहले मैं ख़त्म कर जाऊँ? सबसे पहली समस्या तो एक ये है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसने आज तक विधानसभा में झुंझुनू को लेकर के और झुंझुनू की तकलीफ़ों को लेके, झुंझुनू की समस्याओं को लेके कभी भी चर्चा नहीं करी। इस कारण से हमारे को यहाँ पे संभागीय आयुक्त मिल सकता था, संभागीय ऑफिस मिल सकता था, जो उनके न बोलने के कारण से वो सीकर चला गया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी रही हमारे स्थानीय विधायक की। जहाँ तक सवाल सड़कों का है, सड़कों में अनेक समस्याएं हैं। सड़कें खुदी पड़ी हैं, जगह जगह पे खड्डे हैं। सड़कों के अंदर रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। जो मोटरसाइकिल के अंदर मेरे नौजवान साथी जाते हैं वो रोज़ रोज़ इस तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं। आज की तारीख में नगर परिषद की जहाँ तक बात करें तो नगर परिषद के अंदर समस्या सबसे बड़ी है नाली साफ़ करना। आज की तारीख में जो पट्टे बन रहे हैं, लोगों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। लोग बार बार इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि मेरा पट्टा नहीं बना, मेरा पट्टा नहीं बना, जबकि प्रशासन, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है कि प्रशासन आपके द्वार पे खड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है। यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो आप देखा हाँ, बीजेपी के अंदर से भी 3 प्रत्याशी आ रहे हैं, जो भामू जी हैं, एक थे हो और एक बबलू चौधरी नाम करके और हैं, वे भी आ रहे हैं। तो पार्टी में क्या निर्णय करेगी कि कौन सा प्रत्याशी ने आप जो है प्रत्याशी बनने के लिए सेवा को मौका दिया जाए? जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि प्रत्याशी कैसे चुना जाए, प्रत्याशी कौन हो, भामू जी तो पुराने चुनाव के अंदर बहुत बुरी तरह हार के गए हैं और इसके अंदर बहुत साफ सी बात है कि पार्टी एक फार्मूला तय करती है 10,000 का, 20,000 का, तो वो उस फार्मूले के अंदर वो फिट बैठते हैं। इस कारण से उनको, मेरे को लगता नहीं है कि उनको इस बार टिकट मिल पाएगी। जहाँ तक बबलू जी का सवाल है, बबलू जी संघर्ष कर रहे हैं और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई बार वोट भी लिए हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरी माताजी यहाँ से 2 बार ब्रिजेंद्र जी को शिकस्त दे चुकी हैं। एक बार 800 कुछ वोटों से, एक बार 1500-1600 के लगभग वोटों से। अगर पार्टी थाने सेवा को मौका दे रही है तो थारी उम्मीद से जहाँ जनता मिल रही है, जनता के बीच में जा रहे हो, तो कितना वोट है बटोर के देश को पार्टी ने? जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मेरी को इतना विश्वास है कि मैं 90,000 वोट लेकर के यहाँ से जाऊँगा। और एक बीच में अगर पार्टी है व मौको दे रही है थाने, मान लो उसके बाद में थारी रूपरेखा क्या रहेगी कि झुन्नू का जो मेन मोटा काम है, जो सड़क और नाली बनाना ही कोई बड़ो काम को नहीं हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ क्राइम ने लेके है और भी बहुत सारी समस्या हैं। और जो वर्तमान सरकार है, जो छात्र संघ का चुनाव है बन रद्द कर दियो, बन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जहाँ तक सवाल समस्याओं का है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज लाइन का जो पानी है वो बगड़ स्टेट हाईवे पे जाता है
उस पानी का आज तक समाधान नहीं हुआ, वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी, जहाँ तक कांग्रेस ने बजट के अंदर खेल विश्वविद्यालय की यहाँ घोषणा की थी, लेकिन आज तक वहाँ पे 1 रुपया नहीं लग पाया। वहाँ पे अब तक शिलान्यास पट्टिका ही नहीं लग पाई। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, मेडिकल कॉलेज को लेकर के हम इस बात से पूरी आश्वस्त हैं कि अगली बार इस बार वो मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाएगा इस कार्यकाल में। तो अब के जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहाँ से बीजेपी का जो विधायक स्थानीय होगा वही शिलान्यास करेगा यहाँ का। ये सरकार नहीं चाहती कि युवा इसके अंदर सक्रिय हों और युवा सक्रिय होकर के इसमें भाग लें, और भाग लेकर के उसमें बड़ी स्पष्टता से ये विदित हो जाएगा सरकार को कि अब की बार छात्र संघ के अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के बनेंगे। तो इस कारण से एक युवाओं के अंदर इस तरह का संदेश कांग्रेस सरकार देना नहीं चाहती कि किसी भी तरह से वहाँ पे युवाओं का साथ नहीं है, इस बात का वो संदेश नहीं देना चाहती, क्योंकि युवा बहुत दुखी है इनसे। बार बार पेपर लीक होना, बार बार उनकी सुनवाई नहीं होना और उनकी नौकरियां नहीं लगना, सड़कों के ऊपर युवा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसान परेशान है, हर जगह हाहाकार है। इन सब परिस्थितियों को वो उजागर न हो, इस कारण से वो छात्र संघ का चुनाव नहीं कराना चाह रहे। और एक मोटो सवाल है यो भी रह जाए जहाँ कि कांग्रेस पार्टी की बात करा तो कांग्रेस पार्टी अपन 2 भाग में बटी हुई दिखा है, जहाँ कि एक तरफ है सचिन पायलट साहब हैं, दूसरी तरफ है गहलोत साहब हैं। तो बिको कोई फ़ायदा है जो बीजेपी ने मिल सका है? देखिए, जहाँ तक सचिन साहब का सवाल है तो गुर्जर समुदाय की सीटें यहाँ जयपुर में दौसा से लेकर के कोटा तक हैं, और ये 22 सीटें हैं जिनके अंदर सचिन जी अहम भूमिका निभाते हैं। इन 22 सीटों के ऊपर ज़रूर उनका प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि गई बार इसी बेल्ट से और इसी जगह से कांग्रेस को अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, जिसका खमियाजा कांग्रेस को स्पष्ट रूप से भुगतना पड़ेगा। जो बहुत सारा वोटर यहाँ का भी ही जो वोट कौन डालें, कोई भी पार्टी ने बे आए सोचे कि आप वोट नहीं डालेंगे कोई ज़्यादा मोटो फर्क कौन पड़े। तो बन वोटर के लिए खे बोलना चाहो, बन ने की प्रकार से थे उत्साहित करना चाहो कि वोट डालना की तो ज़्यादा ज़रूरी है? वोट आपके मतदान का उपयोग करने से यहाँ एक सरकार पलट सकती है। मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ। युवा जो है वो बहुत दुखी है, बेरोजगारी उसके सिर पे खड़ी है, उसके बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये कहना चाहूँगा, हर बेरोजगार व्यक्ति को, जो युवा है, उस व्यक्ति को 10 वोट जरूर अपनी तरफ से बीजेपी में डलवाने चाहिए, जिससे आने वाले समय के अंदर बीजेपी यहाँ से बहुत अधिक मतों से जीत करके कमल को खिला सके। तो इब केला कह राजस्थान में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सके हैं कि? मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से बनेगा, आने वाले समय के ऊपर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। जी, हिसाब से अशोक गहलोत साहब है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, बे प्रचार कर रहे हैं, कदे फूड किट बांट रहे हैं, कदे महिला ने स्मार्टफोन दे रहे हैं। बना से कौन लाग रहे हो कि वोट बन का नहीं निकल के चल जाएगा? देखिए, जहाँ तक आज का परिस्थिति का सवाल है, वहाँ पे आज मुश्किल से कांग्रेस को 60 सीट मिल पा रही है। कितना भी ये सामान बांट लें, कितना भी अपना समय बर्बाद कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के ऊपर कांग्रेस किसी तरह टक्कर भी दे पाएगी। तो एक वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर कोई बच्ची है वह स्मार्टफोन ले रही है। जब बिन पत्रकार द्वारा पूछा जावा कि अशोक गहलोत जी थाने स्मार्टफोन दे दियो, लेकिन थे वोट की ने देगा, वह बच्ची बोल रही है कि मैं तो वोट है वो जिको बीजेपी ने ही देंगा, चाहे अशोक गहलोत साहब कितना जो है फ़ोन बांट दो, चाहे कुछ बांट दो, भी के बारे में थे के बोलना चाहो। वो एक सच्चाई है जिसको उस बच्ची ने उजागर किया है, और ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि यहाँ पे पूंजीवादी नहीं जीत सकती। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पूंजी का उपयोग नहीं चलता है। यहाँ समाज के अंदर सर्वहारा समाज की जो रक्षा करेगा, जो सर्वहारा समाज के बारे में सोचेगा, वही व्यक्ति आगे जीतेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, अपन इतो टाइम दियो। अगर थाने गुड्डू जी का विचार अच्छा लगे तो वीडियो ने आगे जरूर शेयर करियो, हो सका तो चैनल ने सब्सक्राइबर और वीडियो ने लाइक जरूर करियो।